अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोरीकोट अस्तौर। वेदर कंडीशन आप मेरे सामने देख रहे हैं, बारिश बहुत तेज़ लगी हुई है और अब कोई आइडिया नहीं है कि इस वक्त हम नांगा पर्वत बेस कैंप या रूपल की तरफ जा पाएंगे या नहीं, क्योंकि मसला ये था कि अगर हमने नांगा पर्वत जाना है तो क्या हमें नांगा पर्वत नज़र आएगा या नहीं। अभी तो सामने वाला पहाड़ नज़र नहीं आ रहा जो बिल्कुल छोटा सा है, तो अभी ये भी जो है वो कंफर्म नहीं है कि रोड क्या कंडीशन है, लैंडस्लाइड ना हो या कोई सड़क कंडीशन हो। तो आई थिंक फ़िलहाल ये लग रहा है कि शायद हमें रूपल और तिरशिंग जो विज़िट था शायद वो हमें स्किप करना पड़े। तो ऑलमोस्ट हम रेडी हो चुके हैं अभी। हम एक साथ वाले होटल में स्टे कर रहे थे और जो मेन हमारा होटल है वो साथ है, तकरीबन 5 मिनट की वॉक है यहाँ से। तो बारिश तेज़ लगी है, फ़िलहाल हम वॉक करके नहीं जा पा रहे, तो गाड़ियाँ हमारी जीप्स जो है वो खड़ी हैं और अभी हम जो है वो जीप्स पे निकलेंगे और दोबारा होटल जाएंगे, वहाँ नाश्ता करेंगे। मोर देन लाइकली यही डिसाइड होगा कि हमें वापस इस्लामाबाद की तरफ जाना पड़ेगा। शायद हम रास्ते में कोई एक टूरिस्ट पॉइंट अगर वेदर अच्छा हुआ तो हम वो टच कर सकें। और लेकिन इस्लामाबाद तो ज़ाहिर है हमारा आज का फुल ट्रैवल नहीं है। आज हमारा ट्रैवल डिसाइडेड था वो ये था कि हमें रूपल और तिरशिंग जाना था। उसके बाद हमें चिला ज़ीरो पॉइंट से बाबूसर टॉप की तरफ जाना है, और लेकिन बाबूसर टॉप हमें क्रॉस नहीं करना था। बाबूसर टॉप से पहले बाबूसर गाँव के पास एक होटल है हमारा, आज नाइट स्टे वहाँ पे है। तो बेसिकली आज हमने वहाँ तक पहुँचना है। लेट्स सी हम कब तक पहुँचते हैं और क्या कुछ कवर कर पाते हैं। हमारे होटल के बिल्कुल साथ ही दरिया अस्तौर बह रहा है और आप देखें कि कितना शोर है दरिया का, और पानी भी आज बहुत ज़्यादा है दरिया में। बारिश की वजह से दरिया का लेवल आज बहुत हाई हुआ है और ये दरिया अस्तौर आपके साथ साथ KKH तक जाता है। कि कैसे जब आप अस्तौर मोड़ से अस्तौर की तरफ टर्न करते हैं तो ये दरिया वहीं से स्टार्ट होता है और थ्रू आउट आपके साथ रहता है। अभी डिसाइड ये हुआ है कि हमें वापस इस्लामाबाद की तरफ, यानी जो हमारा बाबूसर टॉप के पास स्टे है, हमें वहाँ तक जाना होगा। तो अभी हम रूपल और तिरशिंग जो है वो स्किप कर रहे हैं, क्योंकि वेदर कंडीशन जो है वो ऐसी नहीं है कि हम वहाँ जा सकें। ये ऊपर वाला हमारा होटल है और यहाँ से सीढ़ियाँ लेके हम नीचे की तरफ आए हैं। अब देखें यहाँ पे ग्रीनरी, जो वैलीज़ बनी हुई है वहाँ पे ग्रीनरी कितनी अच्छी है। और ये सब्ज़ा जो है ये आपको कुछ कुछ इलाकों में नज़र आएगा। यहाँ पे मोस्टली पहाड़ जो हैं वो पथरीले हैं। सर आपको नज़र आ रहा है ना, इस पहाड़ में कुछ आपको सब्ज़ा नज़र आ रहा है। तो जहाँ जहाँ ये सब्ज़ा होगा वहाँ वैलीज़ होंगी, आबादियाँ होंगी, गांव होंगे। लेकिन जहाँ नहीं होगा तो वहाँ पे बस सिंपल जो है वो पहाड़ चट्टानें होंगी, कोई आबादी नहीं होगी। मैं थोड़ा सा नीचे तक आया हूँ कि दरिया का क्लोज़अप दिखा सकूँ। तो ये आप देखें दरिया का फ़्लो कितना तेज़ है, पानी ठीक ठाक जो है ना वो स्पीड से जा रहा है। लेवल बहुत हाई हुआ है, क्योंकि 2 दिन पहले जब हम देख रहे थे यहाँ पे दरिया का लेवल जो है वो काफ़ी कम था। लेकिन ज़ाहिर है जब बारिश होती है उसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी हद तक आता है। ये पानी जो है ये काफ़ी ऊपर से आ रहा है, चिल्लम चौकी वाली साइड से। रास्ते में उस साइड पे जितने ऊपर ग्लेशियर हैं, नदियाँ हैं, वो सारे आके जो है इसमें शामिल होते हैं। हम जी होटल से निकल के अस्तौर पहुंच गए हैं और ये वही जगह है जहाँ से हमने पहले दिन जीप्स में ट्रांसफ़र किया था। बारिश अभी भी यहाँ लगी हुई है, कंसिस्टेंट लगी हुई है और बारिश बिल्कुल भी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। तो अभी फ़िलहाल गाड़ियों का जो है वो फ्यूल वगैरह हम रिफ़िल कर रहे हैं और थोड़ा सा व्यू एंजॉय कर रहे हैं। रिव्यूज़ बहुत प्यारे हैं, बादल नीचे आए हैं, लेकिन बारिश कंसिस्टेंटली हो रही है, रुक नहीं रही, तो इस वजह से ना थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं हम, ज़्यादा
जो है ना क्विकली ट्रैवल नहीं कर पा रहे। देखते हैं कितनी देर में हम जो है वो स्टोर रोड से क्रॉकरम हाईवे तक पहुंचते हैं। रास्ते में मैं आपको व्यूज़ जो आएंगे वो ज़रूर दिखाता जाऊंगा। स्टोर रोड पर 2 ब्रिज आते हैं, जिनसे एक दफ़ा आप दरिया क्रॉस करके दरिया के दूसरी तरफ जाते हैं और दूसरी दफ़ा आप दरिया क्रॉस करके वापस उस तरफ आते हैं। ऐसा क्यों है, इसका मकसद मैं आपको थोड़ी देर तक समझाता हूँ आगे चल के। स्टोर रोड अच्छा खासा ख़तरनाक रोड है। इसका अंदाज़ा हमें जाते वक्त भी हो गया था, लेकिन क्योंकि जाते वक्त मौसम बिल्कुल खुश्क था इसलिए लैंडस्लाइडिंग का कोई ख़तरा नहीं था। लेकिन क्योंकि आज बारिश भी लगी हुई थी इसलिए हमें मुसलसल ये ख़तरा था कि कहीं लैंडस्लाइडिंग ना हो जाए। और इन पहाड़ों को देख कर लगता ऐसे ही है कि जैसे ये बिल्कुल आपके ऊपर गिरने के लिए तैयार बैठे हैं। इसकी एक मिसाल रोड का ये वाला सेक्शन भी है, जिसमें चट्टानें बिल्कुल आपके सर के ऊपर होती हैं। रोड के साथ प्रोटेक्शन तो शुरू से ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पे दरिया तकरीबन 250 से 300 फुट नीचे है और प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं, और फिर चट्टानें बिल्कुल आपके सर के ऊपर। ये रोड अच्छा खासा आपको ख़तरनाक इसी वजह से महसूस होता है। एक छोटा सा स्टॉप दिया हमने उसी पॉइंट पे जहाँ हम आते वक्त रुके थे। तो ये जो रोड आ रहा है यहाँ से, इस रोड से भी हम गुजर के जाएंगे और उस ब्रिज को हम क्रॉस करके रोड के दूसरी तरफ जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो रोड सामने आपको नज़र आ रहा है, ये वो रोड है जो पहले रोड था, लेकिन लैंडस्लाइड ने कम्प्लीटली इसको ख़त्म कर दिया। तो ये रोड मुकम्मल बंद हो गया। उसके बाद फिर वो ब्रिज बना के रोड को इस तरफ मोड़ा गया और आगे जाके दोबारा से रोड को दूसरी तरफ जो है वो टर्न किया गया जहाँ से रोड ठीक था। ये लैंडस्लाइड की वजह से कुछ साल पहले ये रोड बिल्कुल ख़त्म हो गया था और फिर दोबारा जो है उसको बिल्ड किया गया था। आप ये देखें दरिया का शोर कितना है, इतना तेज़ बहाव है दरिया का और शोर इतना ज़्यादा है कि बिल्कुल कुछ जो है ना सुनाई नहीं दे रहा। बस एक छोटा सा स्टॉप हमने लिया, इसके बाद हम क्रॉस करके दूसरी तरफ निकल जाएंगे और वहाँ होपफुली वो साइड जो है वो रोड काफ़ी बेहतर है। आई थिंक कोई 1-1.5 घंटे के बाद हम KKH को टच कर जाएंगे। इस एरिया में बारिश बिल्कुल नहीं थी, पहाड़ जो हैं वो बिल्कुल खुश्क थे और यहाँ पे रोड भी कुछ आपको बेहतर मिलती है क्योंकि यहाँ पे असफाल्ट रोड है। हम तत्ता पानी की लैंडस्लाइड से डर रहे थे, लेकिन ये सारे का सारा इलाका बिल्कुल तत्ता पानी जैसा ही लग रहा था। हमें ऐसे लग रहा था कि ये पहाड़ किसी भी वक्त स्लाइड कर सकते हैं। फाइनली हम अस्तौर मोड़ से KKH पे एंटर हो गए और ये जो दरिया आपको नज़र आ रहा है, ये दरियाए सिंध का वो पॉइंट है जहाँ पे दरियाए अस्तौर इसमें आके मिल जाता है। अस्तौर जाते वक्त नागा पर्वत हमें इसी पॉइंट से बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था, लेकिन आज तो हम नागा पर्वत की उम्मीद तोड़ चुके थे क्योंकि हमें पता था कि अगर हम रुपाल भी चले जाएँ तो भी हमें नागा पर्वत नज़र नहीं आ सकता। यहाँ से नज़र आना तो बहुत दूर की बात। चलें जी, हम आ गए हैं चिल्ला ज़ीरो पॉइंट के पास
और लैंडस्लाइड एरिया से तो हम निकल आए हैं। तत्तापानी के पास काफ़ी कुछ एरिया था जो कि थोड़ा सा लैंडस्लाइड से अफेक्टेड था, वहाँ से हम निकल आए हैं। अभी हम चिल्लास ज़ीरो पॉइंट के पास हैं। यहाँ पे तो रोड काफ़ी क्लियर होता है, सिर्फ वही एरिया तत्तापानी के पास है जो कि अफेक्टेड होता है। यहाँ से अब हम ज़ीरो पॉइंट से बाबूसर की तरफ टर्न करेंगे। चिल्लास ज़ीरो पॉइंट से ये वाला मोड़ बाबूसर टॉप की तरफ निकल जाता है, और अगर आप यहाँ से सीधे चले जाएं तो आप चिल्लास सिटी की तरफ यानी KKH पे चलते रहते हैं, और वो KKH फिर आपको कोहिस्तान और दासू वाली साइड से होके बिशाम और मनसेरा की तरफ लेके आती है। चिल्लास ज़ीरो पॉइंट से बाबूसर टॉप तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये 40 किलोमीटर थ्रू आउट चढ़ाई है। शुरू में तो रोड थोड़ा कम स्लोप पे होता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते रहते हैं चढ़ाई बढ़ना शुरू हो जाती है। इस इलाके से गुज़रते वक्त हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि ये इलाका कुछ दिनों के बाद शदीद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की ज़द में आने वाला है, जो कि जानलेवा होगी और ये रोड काफ़ी दिन तक बंद हो जाएगी। थोड़ी बहुत लैंडस्लाइडिंग तो इस इलाके में होती रहती है, जैसे कि आपको रोड के साथ पड़े हुए पत्थर नज़र आ रहे हैं, तो ये वही लैंडस्लाइडिंग वाले पत्थर हैं जो कि अक्सर गिरते रहते हैं। बाद में इनको हटा के रोड क्लियर कर दिया जाता है, लेकिन किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि इतनी बड़ी लैंडस्लाइडिंग इस इलाके में हो जाएगी। इसीलिए इन इलाकों में सफ़र करते वक्त अगर आपको किसी भी पॉइंट पे तेज़ बारिश मिले तो आप वहीं पे सेफ़ जगह देख के रुक जाएं और आगे मत जाएं। जैसे ही बारिश स्लो हो जाए और आपको क्लियर हो जाए कि आगे रास्ता क्लियर है, कोई लैंडस्लाइड नहीं है, क्योंकि लोकल्स आपको इस मामले में अच्छी हेल्प कर देते हैं, तो जैसे ही आपको पता चल जाए कि रास्ता क्लियर है और आगे कोई लैंडस्लाइड नहीं है और आप सेफ़ फील करें, तब आप आगे जाएं, वरना आप वहीं पे रुक जाएं। और कोशिश करें कि अगर शाम हो चुकी है तो फिर आप वहीं पे कोई करीब होटल या कोई ऐसी जगह देख लें जहाँ पे आप सेफ़ली रात गुजार सकें। थोड़ा ऊपर पहुंचते ही लैंडस्केप बदलना शुरू हो जाता है और आपको हर जगह सब्ज़ा नज़र आना शुरू हो जाता है। थोड़ा ऊपर पहुंचते ही जैसे ही बादल नीचे आए तो हमें ऐसा लगना शुरू होगा जैसे हम बादलों की तरफ जा रहे हैं। आपकी एलिवेशन इस इलाके में पहुंचकर तकरीबन 8 से 9,000 फीट तक पहुंच जाती है। तो चिल्लास सिटी तकरीबन 4,000 फुट की बुलंदी पे है, इसलिए जब आप ऊपर की तरफ आते हैं तो आपको अच्छी खासी एलिवेशन गेन करनी होती है। चले जी, हम पहुंच गए हैं बाबूसर के बिल्कुल पास। अपने होटल में हमने चेक इन कर लिया है, और आज का ट्रैवल ज़्यादा जो है वो किसी नई लोकेशन पे नहीं था, बट मैंने कोशिश किया कि आपको क्रॉकरम हाईवे और उससे रिलेटेड जो एरियाज़ हैं वो कवर करके दिखाऊं। बट क्योंकि बारिश कंटिन्यूसली चल रही थी और लैंडस्लाइड एरिया भी हमने कवर किया काफ़ी ज़्यादा, ख़ास तौर पे तत्तापानी के मकाम पे रात को भी लैंडस्लाइड हुई थी और वो मॉर्निंग में फिर क्लियर कर दी गई थी। अभी ट्रैफिक चल रही थी, ऐसा इशू नहीं था, बट जब बारिश होती है तो आपको
केयरफुल रहना पड़ता है। फ़िलहाल हम यहाँ पे आ गए हैं, होटल में चेक इन कर लिया है। व्यू बहुत अच्छा है, बादल बिल्कुल नीचे आए हुए हैं, ठंड यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा है और रात को और भी ज़्यादा हो जाएगी। बाबूसर के हम बिल्कुल करीब में, आई थिंक कोई यहाँ से 25 किलोमीटर दूर होगा बाबूसर टॉप। तो आई थिंक कोई 1 घंटा 5 मिनट तक का जो है ना वो डिस्टेंस है यहाँ से बाबूसर टॉप का। तो कल हम मॉर्निंग में निकलेंगे, तो आते वक्त जो हमने बाबूसर टॉप कवर नहीं किया था, आज जाते वक्त हम अब बाबूसर टॉप भी रुकेंगे और बटाकुंडी और जलखंड वो सारा एरिया हम कवर करते हुए जाएंगे, क्योंकि कल हमारे पास काफ़ी टाइम होगा सांबाग पहुँचने तक। फ़िलहाल हम यहाँ पे व्यू एंजॉय करेंगे। यहाँ पे कोई कवरेज नहीं है, इवन एस्कॉम भी यहाँ पे नहीं चलता, तो यहाँ पे आके आप बस रिलैक्स करें और ये व्यूज़ एंजॉय करें। अब हम आराम से रिलैक्स करते हैं, खाना खाते हैं और बाकी जो व्यूज़ आएंगे वो आपको दिखाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।